ब्रह्मांड की सारी मानव जाति को जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु सिया सिद्ध योग, ऑटोमेटिक योग, आध्यात्मिक मार्ग, जिसमें आज आगे का वीडियो बताते हैं। क्या बताते हैं गुरुदेव? शब्द से सर्वभूतों की उत्पत्ति 2 मई 1988। संसार भर के प्राय सभी धर्म इस सिद्धांत को स्वीकार करते हैं कि शब्द से ही सर्वभूतों की उत्पत्ति हुई है। हिंदू दर्शन के अनुसार ओम से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इस संबंध में 8वें अध्याय के 23वें श्लोक में 8वें अध्याय के 13वें श्लोक तथा 17वें अध्याय के 23वें तथा 24वें श्लोक में स्पष्ट कहा है, ओमि ते काक्षरम ब्रह्मा यावहर्न मामुनश्रवणम ये प्रयाति तेज देहनम सह जाति परमाम गतिम। जो पुरुष ओम से इस एक अक्षर रूप ब्रह्मा का उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मेरे को चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मण स्त्रीविद स्मृत ब्रह्मणा स्तेन वेदांत में यज्ञसन विहिता पूरा। ओम तत्सत ऐसे 3 प्रकार का सचिदानंद घन ब्रह्मा का नाम कहा है। उसी से सृष्टि के आदिकाल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादिक रचे गए हैं। तस्मा दोमिते दाहतेम यज्ञदान तप क्रिया पर्व तरंतरे विधानवक्ता सततम ब्रह्मवादी नाम। इसलिए वेद का कथन करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत की हुई यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम ऐसे इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती है। ईसाई धर्म में भी संसार की उत्पत्ति शब्द से मानते हैं। इस शब्द में बाइबल स्पष्ट कहती है, आदि में वचन शब्द था और वचन शब्द परमेश्वर के साथ था और वचन शब्द परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति थी और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। इसी प्रकार यहूदी मत भी संसार की उत्पत्ति शब्द से मानते हैं। यहूदियों से सृष्टि उत्पत्ति प्रकरण में कहा गया है, समुद्र के ऊपरी तल पर अंधकार था और ईश्वर की आत्मा जलों पर विचरण कर रही थी। शब्द के द्वारा उसने समुद्र को अंतरिक्ष से विभक्त किया। इसके परिणाम स्वरूप यहाँ 2 समुद्र है, एक पार्थिव जो अंतरिक्ष के नीचे है, दूसरा दुलोकीय जो अंतरिक्ष के ऊपर है। इस संबंध में वेदों के रहस्य को स्पष्ट करते हुए महर्षि श्री अरविंद ने कहा है, इस सार्वभौम विश्वास को या विश्व रूपक को गुणावादियों ने पकड़ा और उसमें अपने समृद्ध मनोवैज्ञानिक मूल्यों को भर दिया। एक अंतरिक्ष की जगह उन्होंने 2 को देखा, एक पार्थिव और दूसरा दिव्य। 2 सागरों के स्थान पर उनकी अनावर्त दृष्टि के सामने 3 सागर प्रसारित हो उठे। जो कुछ उन्होंने देखा वह एक ऐसी वस्तु थी जिसे मानव कभी आगे चलकर देखेगा। जब प्रकृति और जगत को देखने की उसकी भौतिक दृष्टि आंतरिक दृष्टि में बदल जाएगी। उसके नीचे उन्होंने देखी अगाध रात्रि और तरंगित होता हुआ तमस, अंधकार में छिपा अंधकार, निश्चेतन समुद्र जिससे एकमेव में शक्तिशाली तमस के द्वारा उनकी सत्ता उद्भूत हुई थी। उनके ऊपर उन्होंने देखा प्रकाश और मधुरता का दूरवर्ती समुद्र जो उच्चतम योम है, आनंद स्वरूप विष्णु का परम पद है, जिसकी ओर उनकी आकर्षित सत्ता को आरोहण करना है। उनमें से एक था अंधकार पूर्ण आकाश, आकारहीन जड़, निश्चेतन
असन दूसरा था ज्योतिमय योम सदर्शन सर्व चेतन एवं निश्रेतन सत्य, ये दोनों एकमेव के ही विस्तार थे। एक अंधकारमय, दूसरा प्रकाशमय। इन दो अज्ञान अनंताओं के अर्थात अनंत संभाए शून्य और अनंत परिपूर्ण क्षय के बीच उन्होंने अपने चारों ओर अपनी आंखों के सामने नीचे ऊपर नित्य विकासशील चेतन सत्ता का तीसरा समुद्र देखा, एक प्रकार की असीम तरंग देखी, जिसका उन्होंने एक साहसपूर्ण रूपक के द्वारा इस प्रकार वर्णन किया है कि वह दुलोक से परे परमोच्च समुद्रों पर आरोहण करती या उनकी ओर प्रवाहित होती है। यह है वह भयानक समुद्र जो हमें पोत द्वारा पार करना है। मेरे साथ निरंतर आध्यात्मिक सत्संग करने वाले उपयुक्त व्याख्या के अनुसार आंतरिक दृष्टि से सब कुछ देख रहे हैं, यानी प्रत्यक्षानुभूति कर रहे हैं। लगता है वेदों की सच्चाई हम संसार के सामने शीघ्र प्रमाणित कर सकेंगे। आप बस मंत्र का जप कीजिए, आप अपना घर का काम करते हुए आप आराधना कीजिए। गुरु सियाग सिद्ध योग जो संजीवनी मंत्र आपको सुनना है, आपकी दीक्षा हो जाएगी, उसके बाद आपकी सारी समस्याओं की छुट्टी हो जाएगी। मात्र यही एक वो मंत्र है जो भौतिक जीवन में सारे कष्टों की छुट्टी हो जाती है नाम का जप करने से। इसलिए आप गुरु सियाग सिद्ध योग से दीक्षा लीजिए और आपका जीवन आनंदमय बनाइए। जय गुरुदेव जी, जय दादा गुरुदेव जी।